भगदड़ जो मचा तो ये आपकी जिम्मेदारी थी ना सर। एक तरफ आप बुलडोजर चलाते हैं, आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, कोर्ट से परमिशन नहीं लेते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। तो अब तो ये जो बाबा है, ये कैसे बाबा है ये आपको पता नहीं चला अब तक। जो बाबाओं ने धंधा बना रखा है अंधविश्वास का, उस पर लेकर मैं इसलिए चाहता हूँ कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और बाबा को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। जो डॉक्टर्स जिंदगी बचाते हैं लोगों की हॉस्पिटल में, वो आज तक अपने आप को नहीं कहते कि हम भगवान हैं, वो भी एक मानव कहते हैं। तो ये भगवान कैसे बन गए? ये बोल रहे हैं, सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं 121 नहीं, कम से कम 500 से 1000 लोग मरे हैं वहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय मैं देश की राजधानी दिल्ली में। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले, जैसा कि पूरे देश ने देखा, यूपी के हाथरस में एक सत्संग में एक बड़ा हादसा होता है। 100 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसी को लेकर आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, जी हाँ, उन्होंने कैंडल मार्च रखा है उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आइए करते हैं लोगों से बात और जानते हैं क्या है उनकी मांग, किस लिए वो लोग यहाँ मौजूद हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं। आइए सर, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे जो रखा गया है कैंडल मार्च, यहाँ पे उन लोगों के हाथरस में जो के बाद हम जो हाथरस के ये कैंडल मार्च पे शामिल हुए हैं, ये एक शुरुआत कर दी है इन बाबाओं ने। ये बहुत बड़ा संदेश है। अगर इन बाबाओं के आश्रमों पे और इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाए गए, जो संख्या में कम बुलाते हैं और परमिशन भी कम आदमियों की लेते हैं और लाखों 2 लाख की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिससे वहाँ की व्यवस्था, प्रशासन सब चरमरा जाता है। तो इस वजह से इन लोगों को, जो मृतक हैं, उनको मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए और घायलों को भी उचित मुआवजा दिया जाए। ये जिम्मेदार सरकार है, सीधी सी बात है। सरकार है, जब 50,000 या 60,000 का आपने परमिशन दिया तो आपके मैनेजमेंट को वहाँ देखना चाहिए ना कि वहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं जी। अब जब लोग आ गए तो उसके बाद भी तो आपको कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी। और अफवाह इस सब चीज़ों में अफवाह फैलता है जी। अब जिसका जो श्रद्धा उससे लेना देना नहीं है, इसमें अफवाह फैलता है। अफवाह फैला, लोग भगदड़ मचा। तो भगदड़ जो मचा तो ये आपकी जिम्मेदारी थी ना सर। एक तरफ आप बुलडोजर चलाते हैं, आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, कोर्ट से परमिशन नहीं लेते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। तो अब तो ये जो बाबा है, ये कैसे बाबा है ये आपको पता नहीं चला अब तक कि बाबा है क्या, ये सही में बाबा भी हैं भी कि नहीं है, और आपने परमिशन भी दे दिया और ऐसा हो गया तो जिम्मेदारी आपकी ना है। ऑल अराउंड जिम्मेदारी तो आप ही की है। तो अब इसके आगे क्या कहा है? सर, बाबा को तो एसआईटी की टीम गठित की थी, एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है बाबा को। सब क्या कहिएगा, पॉलिटिक्स है, राजनीतिक है, हम तो यही समझते हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं सर कि ऐसे बाबा अब तो जो बेचारा मर गया, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और 1 करोड़ रुपया हमारे पार्टी का भी है और मेरा भी जाती तो एनसीपी शरद पवार, तो 1 करोड़ जो मर गया उसके मृत्यु के आश्रित है उनको 1 करोड़, और जो घायल हो गया उसको 10 लाख मिलना चाहिए। आगे ऐसा नहीं हो, इसका मैनेजमेंट ये सरकार को लेना है कि आगे ऐसा नहीं हो। और जो बाबा आश्रम बनाते हैं या जो भी करते हैं, वो बाबा पर ध्यान रखना चाहिए। बाबा के पूरा बायो हिस्ट्री उतना लेना चाहिए। हाँ, पूरा बाबा का कि एक्चुअली बाबा है कि नहीं है। हाँ, और अगर वो बाबा नहीं है तो उसको हटा देना चाहिए। ये जो हुआ है हादसा पूरा दुखद पूर्ण, पूरे देश का 100 से अधिक लोग जिस तरह से मृत्यु हुई, किसे जिम्मेदार थे? मैं तो सबसे पहले योगी जी को जिम्मेदार मानूंगा। उन्होंने परमिशन क्यों दी, और परमिशन दी तो वहाँ पे 40,000 लोग थे, वहाँ 40,000 लोगों की परमिशन थी और 40,000 लोगों में सिर्फ 10 लोग थे वहाँ पे फोर्स। और उसके बाद जब बाबा निकले और निकलने के साथ जब भगदड़ मची, तो उस भगदड़ को तो बाबा की टीम भी संभाल सकती थी। और मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इस घटना का दोषी है वो बाबा ही है। बाबा को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और इस पर ईडी, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और उसका जो उन्होंने व्यवस्था बना रखी है उन सबको जब्त करके सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए और उसके बाद उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। और जो लोग मरे हैं इसमें, ये बोल रहे हैं, सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं 121 नहीं, कम से कम 500 से 1000 लोग मरे हैं वहाँ पर। और वहाँ पे आंकड़े भी छुपाए जा रहे। क्या आपको मालूम होगा, जब भगदड़ मची थी, जो चप्पल का जो ढेर था, उनके जो क्या नाम है सेवक थे बाबा के, उन्होंने खेत में ले जाके बोरी की बोरी फेंकी है। इसको भी जांच अधिकारी, ये सिर्फ जांच का मामला नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा घटना है बाबाओं को लेकर।
जो बाबाओं ने धंधा बना रखा है अंधविश्वास का, उस पर लेकर मैं इसलिए चाहता हूँ कि इस पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और बाबा को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। सर आप अरेस्ट की बात करें, आपको बता दें कि SIT गठन की गई थी और SIT ने फिर रिमोट सबमिट करी है, उसमें तो क्लीन चिट भी दे दी गई। नहीं, यही तो सबसे बड़ी दुखी की बात है। एक छोटा सा क्रिमिनल अगर किसी को गोली चला देता, बुलडोजर बाबा उसका मकान तोड़ देते हैं। योगी जी, माननीय योगी जी, और ये इतना बड़ा 500 लोगों का हत्यारा है, इसको क्या नाम है, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ये योगी बाबा को तो बाबा ही बचाएगा ना, दोनों बाबा है। और तीसरा बाबा बैठा हुआ हमारा मोदी जी, क्योंकि ये भी बाबा है। जब बोलते हैं कि हम लोगों के क्या नाम है, डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन पुश कर रही है, एक इंजन बहा रही है, मतलब कि पूरा का पूरा जो सपोर्ट जो बाबा को बाबा ही कर रहे हैं। मैं तो बाबा को ही बोलूँगा कि बाबा को ही रिजाइन दे देना चाहिए। इसमें शासन, प्रशासन और जो आयोजक हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब उनको पता है कि ऐसे अब आयोजन कराते हैं तो उसमें भीड़ कैसे आती है, उसकी व्यवस्था करना उनका काम है। ये जनता का काम नहीं है। जनता को आपने एक भ्रम फैला दिया, क्योंकि हर व्यक्ति आज की डेट में वो मेहनत करके खाना नहीं चाहता। वो लोगों पे विश्वास करके कि मुझे भगवान आएंगे और मुझे कुछ करके चले जाएंगे। कच्चे से बच्चे पैदा नहीं होते, जब बिहार में कहते हैं ना, कच्चे से बच्चे पैदा हो गए, कच्चे से बच्चे पैदा नहीं, मेहनत करके अब खाएंगे तब आपको भगवान भी कहेंगे कि मेहनत कर रहा है तब मैं आपको काम दूंगा। बाबा यदि वो ऐसा भ्रम फैला रहे हैं तो वो घर घर जाके अपना प्रचार करें ना। एक मठ में बुला के लोगों से वहाँ अपनी पूजा करवा के वो मठ बन गए हैं, उनकी काबिलियत क्या है? ऐसा उनके पास में कौन सा आइडिया है जो वो मठ बन गए और वो अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान हैं। वो अपने आप को भगवान कैसे साबित करते हैं? जो डॉक्टर्स ज़िंदगी बचाते हैं लोगों की हॉस्पिटल में, वो आज तक अपने आप को नहीं कहते कि हम भगवान हैं, वो भी एक मानव कहते हैं। तो ये भगवान कैसे बन गए? कुछ टाइम पहले तक थे पुलिस डिपार्टमेंट को सर्व करा करते थे बाबा। नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी ये है कि जब बाबा ऐसे आयोजक होते हैं तो उन पर वो अंकुश लगाएं, उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करें कि ऐसे आयोजक करते क्यों हैं। वो आयोजक होते हैं, आयोजक इस बात के नहीं होते हैं। आप बहुत बड़े प्रयोग भी करते हैं, उसमें आप बहुत अच्छी व्यवस्था भी करते हैं। वो व्यवस्था कहाँ है? जो ढोंगी बाबा हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा हैं, उनके पास में व्यवस्था के नाम पर जीरो है। और शासन और प्रशासन उनके साथ चलता है, क्योंकि वो शासन और प्रशासन को मैनेज करके रखते हैं। वो दिखाते हैं कि जी मेरे पास इतनी भीड़ है, मैं आपके साथ इतनी सपोर्ट कर दूंगा। तो ये वोट बैंक की राज्य चलती हैं। आज वही कारण है कि योगी बाबा ने अभी तक उन बाबाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है और ना ही FIR दर्ज हुई है। सर SIT गठन की गई थी, उसकी रिपोर्ट दी, उसने बाबा को क्लीन चिट दे दी गई। नहीं, SIT किसकी है? SIT भी बाबा जी की है, योगी बाबा की है SIT। वो निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। जैसे बाबा कहेंगे, जैसे ऊपर से मोदी साहब कहेंगे, वैसे चलेगा। सर ऐसा तो पूरे देश में निष्पक्ष जांच ही नहीं हो पाएगी। नहीं, निष्पक्ष जांच होती है। आप दूसरी एजेंसी को देते हैं, आप CBI को देते हैं, निष्पक्ष जांच होती है। CID CBI को देते हैं, निष्पक्ष जांच होती है। जो लोग वहाँ SIT में, आप SIT के मंगाए ना, महाराष्ट्र से मंगाए ना, केरला से मंगाए ना SIT, उनसे कराएं SIT। इनमें SIT अपनी ही SIT बना करके और कह दिया कि आप इनको बाबा को क्लीन चिट दे दो। बाबा की क्लीन चिट क्यों? बाबा ने जब आयोजन किया तो उनसे नहीं पूछा गया था आपकी कितने की कैपेसिटी होगी और कितने लोग आ रहे हैं। यदि हम लोग भी प्रोग्राम करते हैं तो हम जानते हैं कि 500 लोग हैं, हम 700 की कैपेसिटी के लिए कहते हैं, ताकि प्रशासन उस पर कार्रवाई करे और उस हिसाब से समुचित व्यवस्था करे। वहाँ समुचित व्यवस्था है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रयोजन देखे गए हैं, वो नहीं हैं, जहाँ पर व्यवस्था के नाम पर जीरो है। तो सर अब बेसिकली क्या डिमांड क्या की जा रही है आपको? हमारी डिमांड यह है कि जो निर्दोष लोग बाबा के उसमें मारे गए हैं, झूठ वाले सत्संग में मारे गए हैं, उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए मृतकों को, परिवार को, और जो घायल हैं उनको 10 लाख रुपए दिए जाए। धन्यवाद सर।